नमस्कार अंकित भाई, ये आपकी कुंडली है। आज आपकी कुंडली का मैं एनालिसिस करूंगा और आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना लगन चार्ट समझिए। जो आपका पहले क्वेश्चन था कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता विचारता हूँ, तो सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा है आपके लगन, यानी पहले घर में 4 नंबर यानी कर्क राशि के स्वामी जहाँ भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा बन जाएगी। देखिए 4 नंबर के जो स्वामी वो चंद्रमा है, यहाँ पे वो बैठ गए छठे घर में। ये आपका जो लगन है बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया है। जब भी लगन वीक पड़ेगा, लगन इसको छठे घर में नहीं बैठना चाहिए भाई साहब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 8 और ये 12, जब भी लगनेश इन घर में बैठेगा, ये पहले घर का स्वामी, तो जो 60 से 70% कुंडली यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये चिंता, बेचैनी और परेशानी यहाँ पे लगाए रहेंगे, जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ ये बहुत ज़्यादा कराएंगे ज़िंदगी में। मेहनत जो आपकी बहुत ज़्यादा तगड़ी रखेंगे, आपको सांस लेने में, माफ़ कीजिएगा, सांस ये एक पल की भी नहीं देंगे। जो आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे चंद्रमा छठे बैठ गए। चंद्रमा जब भी छठे बैठेंगे 0 0 हो गए पूरे, यहाँ पे चंद्रमा खत्म है भाई साहब आपके, और लगन ही यहाँ पे मेरे बात खत्म है। जब भी लगन खत्म होगा तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर करा के आपको थकाएंगे बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता भाई साहब, बहुत चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ होता है, अलग अलग चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इधर देखिए जब भी चंद्रमा 0 0 होंगे तो माँ की स्वास्थ्य भी ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ेंगे, माँ की स्वास्थ्य को भी ऐसे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। अब जब भी चंद्रमा छठे बैठेंगे तो ओवर थिंकिंग और एंजाइटी आपको देंगे, तो साथ साथ माँ को जल तत्व की समस्या भी ये देंगे। जब भी चंद्रमा छठे बैठेंगे भाई साहब, तो आपकी जो मन की शक्ति है, आपकी जो हौसला है यहाँ पे टूट जाएगा। अब जो आप बहुत ज़्यादा मन से परेशान रहोगे, जब भी चंद्रमा यहाँ पे गलत घर में बैठेंगे, यहाँ पे छठे घर में बैठ गए। आपका दूसरा सवाल था कि मेरे को घर में सुख शांति नहीं मिलती है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल चलते रहता है। तो देखिए सुख के लिए हम ये वाला घर देखेंगे, चौथा घर। यहाँ से हम अपने घर के बारे में पता करते हैं, अपने माँ के बारे में पता करते हैं, और हम अपने घर के सुख के बारे में भी पता करते हैं। यहाँ पे राहु बैठ गए भाई साहब। राहु का क्या है भाई साहब, जब भी राहु चौथे बैठेंगे तो यहाँ पे घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल यहाँ पे क्रिएट करके राहु भगवान रखते हैं। हालांकि राहु यहाँ पे बुरी चीज़ों के साथ अच्छी चीज़ देते हैं। जब भी राहु चौथे घर में बैठेंगे तो आपको गाड़ी घोड़े, अंत में ज़मीन की सारी संपत्तियाँ यहाँ पे आपको दे देते हैं। बट ये वही है भाई साहब की सारी चीज़ें होके भी यहाँ पे घर में सुख शांति यहाँ पे राहु नहीं रखने देते। तो ये इन्हीं की हमें रेमेडी करना है। अब देखिए केतु यहाँ पे आपके 10वें घर में बैठ गए। जब भी केतु 10वें घर में बैठेंगे तो कर्म में प्रॉब्लम देंगे। कर्म में आपको बार बार भ्रम आने लगेंगे, जो भी आप काम करोगे भ्रमित व्यक्ति आप रहोगे हर समय। देखिए जब भी केतु यहाँ पे बैठेंगे तो कर्म में आपको दिक्कत देगी, कभी आपको ऊंचे स्तर पे पहुंचाएंगे और कभी आपको नीचे स्तर पे पहुंचाएंगे। आपको ऊपर से नीचे भी जरूर गिराएंगे केतु भगवान। तो हमें यहाँ पे केतु और राहु भगवान की रेमेडी करना है। देखिए भाई साहब अगर इसका उल्टा हो जाता है, कहने का मतलब है यहाँ पे राहु बैठ जाते हैं और यहाँ पे केतु भगवान बैठ जाते चौथे घर में, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता। बट यहाँ पे उल्टा हो गया है, राहु चौथे हो गए तो घर में यहाँ पे सुख शांति नहीं बना के रखेंगे, और केतु यहाँ पे 10वें हो गए तो कर्म में ही प्रॉब्लम देंगे। तो इसकी रेमेडी हमें करनी है, राहु केतु की शांति आपको यहाँ पे करानी है, ये आपकी पहली रेमेडी है। अब इसे और समझिए। राहु की दृष्टि जो पड़ रही है भाई साहब, इधर 1 2 3 4 और ये पांचवी दृष्टि राहु की मंगल भगवान पे पड़ रही है। जब भी मंगल भगवान पे राहु की दृष्टि पड़ेगी भाई साहब, तो ये अंगारक दोष का निर्माण करेगी। आपका जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा क्रोधी है, गुस्सेल टाइप के आदमी हो भाई साहब आप। आपका जो दिमाग में हर समय 24 घंटे गर्म रहेगा, छोटी छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आने लगेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे है मंगल भगवान भाग्य का नाश कर देते हैं, अच्छी किस्मत कभी इंसान की जागरूक नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हमें मंगल की रेमेडी करना है। अब देखिए आप 8वें घर से मांगलिक बन रहे हो, यहाँ पे मांगलिक दोष आपको लग गया है। जब भी मंगल 8वें घर में बैठेंगे तो ये मांगलिक दोष लगा देंगे। इसकी रेमेडी हमें करनी है, मंगल अंगारक पूजन आपको कराना है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे राहु की पांचवी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, इसलिए मंगल अंगारक पूजन आपको उज्जैन में कराना ज़रूरी है। अब समझिए जो पहले आपको रेमेडी होगा मंगल पूजन से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे राहु केतु की शांति होगी इनके जप के द्वारा। अब इसे और समझिए। यहाँ पे चंद्रमा का भी यंत्र बना लीजिएगा, और चंद्रमा के आपको 3 टाइम बीज मंत्र का जाप करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बहुत वीक है। आपका लगन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कच्चा हो गया भाई साहब, जगह जगह है आपको तंग करेगा काम करने में। आप इसे और समझिए। इधर सूर्य भी 8वें हो गए। जो आपकी आंखों की दिक्कत है, आपको आंखों की जो दिक्कत आ रही है सूर्य के कारण हो रही है। सूर्य को हम नेत्रों का किरणों के देवता भी माना जाता है। देखिए यहाँ पे सूर्य 8 हो गए तो आंखों की दिक्कत आपको आएगी। यहाँ पे आपको ये बायफोकल लेंस लगा देंगे, जो मोटे लेंस का चश्मा होता है। तो यहाँ पे हमें रेमेडी करनी है सूर्य और मंगल की। आप इसे और समझिए। यहाँ पे 7वें घर में देखिए बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, शनि बैठे हैं और बुध भी बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे अच्छे ग्रह बैठे हैं।
शनि बुध को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही शुक्र को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ पे शनि को भी ज़्यादा पीड़ित नहीं करते। अच्छे अच्छे ग्रह यहाँ पे बैठे हुए। तो यहाँ पे आपको बिजनेस रिलेशनशिप भी आपको बहुत अच्छा दे देंगे। मान सम्मान समाज में बहुत अच्छा दे देंगे। यहाँ पे शनि के साथ वीनस बैठ गए, इन दोनों की युति हालांकि 10 साल तक इंसान को परेशान करती है। खैर वो पीरियड तो निकल गया। जब भी बच्चा पहले साल से लेकर 10 साल तक होता है वो परेशानी उस टाइम हट जाती है। तो यहाँ पे अब ये ग्रह ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। तो ये दोनों अब यहाँ पे आपको अच्छा भाव दे रहे हैं। यहाँ पे शुक्र जब भी बैठेंगे तो लग्जरियस चीज़ें भी आपको देंगे। गुरु यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे आपको संन्यास का भाव भी उत्पन्न करेंगे। देखिए बुध भी बैठ गए, दोनों ग्रह एक साथ बैठ गए, बुध और गुरु। तो ये संन्यास का डबल भाव इम्पैक्ट करेंगे। नपुंसकता का भाव है और शरीर के अंदर आता ही आता है, तो उसमें भी हमें रेमेडी करनी है। आप इसे और समझिए। यहाँ पे शनि बैठेंगे तो अच्छा भाव ये भी दे देंगे। 36 साल तक शनि यहाँ पे परेशान करते। खैर वो स्टेज तो आपकी निकल ही गई है। अब शनि यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। बुध यहाँ पे हालांकि बुद्धिमान पत्नी देते हैं। आपकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी होगी भाई साहब, बहुत बुद्धिमान होगी। और साथ साथ बुध यहाँ पे बैठेंगे तो बिजनेस रिलेशनशिप भी अच्छे देंगे। गुरु यहाँ पे बैठेंगे तो पत्नी बहुत शिक्षित तो आएगी। यहाँ पे पत्नी शुक्र आपको सुंदर दे देंगे। यहाँ पे सुंदर पत्नी का योग भी बन रहा है आपके लिए। आप इसे और समझिए। हम आपके लाभ की बात करते हैं। यहाँ पे लाभ के लिए हम दूसरा घर, माफ़ कीजिएगा, एक 11वां घर देखते हैं। 11वें घर के स्वामी शुक्र जहाँ पे आपके यहाँ पे बैठ गए, पत्नी आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे देगी भाई साहब। लाभ आपका यहाँ पे बहुत अच्छा इंडिकेट हो रहा है पत्नी के आने से। और लाभ यहाँ पे शुक्र आपको उससे भी अच्छा बहुत दे रहे हैं। धन के लिए हम देखें जहाँ तक यहाँ पे दूसरे नंबर में 5 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे धन आने में थोड़ा दिक्कत होगी। आप किसी को धन ना दीजिएगा, वही अच्छा होगा। किसी मित्र को अपना धन ना दीजिएगा, वरना फंसा लेगा। यहाँ पे आपका बेफिजूल का धन फंसेगा यहाँ पे। तो धन की दिक्कत यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य 8वें बैठ गया। इसलिए मैंने कहा कि सूर्य की यहाँ पे रेमेडी करना है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य आपको आंखों की दिक्कत भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे मंगल का उपाय पहले आपको करना है, फिर राहु केतु की शांति होगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका चंद्रमा का उपाय होगा। चंद्रमा का यहाँ पे यंत्र बनेगा, सूर्य का भी यहाँ पे यंत्र बनेगा। ये आपके जो कुंडली में अच्छा है भाई साहब वो समझिए। अब यहाँ पे आपको बृहस्पति अच्छा भाव दे देंगे। बुध यहाँ पे वक्री हो गए। यहाँ पे इनका 3 टाइम मंत्र जाप भी कर लेंगे तो वो भी सही है। बुध भी यहाँ पे आपके सही है, शुक्र भी यहाँ पे सही है। शनि भी देखिए यहाँ पे शनि 2 डिग्री के है, तो यहाँ पे आपको शनि मंदिर जाना है। एक सरसों तेल का दिया 40 शनिवार तक आपको यहाँ पे चढ़ाना है। शुक्र के लिए भी आप मंत्र जाप कीजिएगा। बाकी आपके 7वें घर के पूरे ग्रह बहुत सही है भाई साहब। 1 2 3 4 ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छे इंडिकेट हो रहे हैं। आप इसे और समझिए भाई साहब। देखिए इधर आपका लगन चार्ट हमने समझ लिया है। अब आप अपना लगन चार्ट, माफ़ कीजिएगा, आप अपना नवांश चार्ट समझिए। इधर नवांश चार्ट में सूर्य देखिए अच्छे बन रहे हैं, बस हमें वहाँ पे जड़ पे काम करना है। तो यहाँ पे आपको सूर्य आगे जाके अच्छा भाव दे देंगे। यहाँ पे चंद्रमा भी सही हो गए। तो यहाँ पे बृहस्पति भी अच्छा भाव दे देंगे। यहाँ पे देखिए जो केतु है, केतु के साथ वीनस आ गया है भाई साहब। तो प्यार प्रेम पसंद में आपका नाम जरूर ख़राब होगा। यहाँ पे जवानी में एक बार ये नाम जरूर ख़राब करते हैं, तो इस पर हमें रेमेडी करनी है। अब देखिए मरकरी जो है यहाँ पे 8वें घर में बैठ गया भाई साहब। डिसीजन आपके ये गलत कराएंगे भाई साहब। बहुत बुद्धि की दिक्कत यहाँ पे बुध यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कहा है यहाँ पे बुध का मंत्र जाप करना है, तो यहाँ पे वो रिकवर हो जाएगा। अब इधर देखिए शनि 12वें हो गए। जब भी शनि 12वें होंगे तो आयुष इनका, माफ़ कीजिएगा, आयुष आपका बहुत लंबा कर दिया इन्होंने। अब देखिए राहु पहले घर में और केतु यहाँ पे 7वें घर में। जब भी राहु पहले घर में बैठेंगे तो यहाँ पे ये वैवाहिक जीवन का चार्ट है भाई साहब। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो नवा चार्ट बहुत ज़्यादा प्रबल होते जाता है और नवा चार्ट जो है स्ट्रॉन्ग प्रभाव हमें देता है। तो यहाँ पे नवा चार्ट में पहले घर में ग्रह बैठेंगे तो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा ये देंगे ही देंगे। यहाँ पे राहु पहले इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे घर में सुख शांति यहाँ पे बना के नहीं रखेंगे। यहाँ पे राहु वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति खड़ी करेंगे। अभी देखिए केतु पत्नी के साथ यहाँ पे अच्छी पटने नहीं देंगे। अब इसे समझिए। यहाँ पे मंगल फिर से 4थे घर में मांगलिक बना रहे हैं। यहाँ पे सुख का ही नाश कर दिया भाई साहब। हम इससे विवाह जीवन का सुख देखते हैं 4थे घर से। इससे यहाँ पे भी घर में आपको सुख नहीं मिल रहा है। यहाँ पे विवाह जीवन का सुख भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमें मंगल पूजन जो ऊपर कराएंगे और नीचे का यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब इसे समझिए। और शनि यहाँ पे आपको अच्छा भाव दे जाएंगे। यहाँ पे चोट चपे से आपको बचना है। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि शनि मंदिर जाना है, यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो शनि आपको फिर यहाँ पे अच्छा भाव दे देंगे। आयुष आपका लंबा कर दिया है। आप इसे समझिए। जब भी राहु पहले घर में बैठेंगे, जो ऐसे व्यक्ति हो तिगड़म ही होता है भाई साहब, मतलब ही होता है। यहाँ पे आपको राहु मतलब भी बनाएंगे। आप अपना सारा काम निकाल लोगे और कर भी लोगे। अंक कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए। एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए।